हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हम 4A एक्सरसाइज शुरू कर चुके थे, चैप्टर 4 शुरू हो चुका था, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो आज हम फिर उसके आगे के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो हम लोग इसको जल्दी से समाप्त करने वाले हैं और आई होप, मुझे लगता है कि इस चैप्टर में मतलब बहुत कम समय लगने वाला है, बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। जो थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बनाने वाला है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कब तक उस पर पहुंच पाते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। तो अभी तक आप x का वैल्यू तो पुट करना जानते होंगे। इसमें x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। इसको कुछ नहीं, सबसे ये वैल्यू है x का और ये y का। जो फर्स्ट वाला चीज़ होता है उसको x का वैल्यू कहते हैं, जो सेकंड वाला होगा उसको y का वैल्यू। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सॉल्यूशन और रूट बताए थे कि जब x का वैल्यू जो होता है ना, वही सॉल्यूशन भी होता है, वही रूट्स भी उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन चेक करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा जो है इसमें का इसका सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं कि जब x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इक्वल टू जो है ना LHS और RHS। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हम लोग 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ये आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका RHS है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो ये x का जो वैल्यू है 4 और y का 0, ये इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो पाएगा। इक्वल होगा तब, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग, ये नॉर्मल सा लाइन है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, वी गेट। तब हम लोग क्या पाएंगे, तो 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0 अब हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 20 और ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 20। तो यहाँ पर आ गया आपका 20 इज इक्वल टू 20। तो आप अब लिख सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS। तो जैसे ही इक्वल है तो फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा नीचे में कि 4 0 are the solutions of the equation। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ये आप लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से बन गया। तो इसी तरीके से हम इसमें भी पुट करेंगे। तो आइए हम लोग पुट करके चेक कर। सेकेंड नंबर है, ये कोई टाइप्स नहीं है, बस हम इसमें एक फ्रैक्शनल में आ गया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म, इसीलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें भी वैसा ही करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इक्वल टू 0 LHS RHS, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन है, नहीं तो ये जो है x और y का वैल्यू ये सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि रूट्स इसका नहीं निकलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वही चीज़, लैंग्वेज यही लिखना है। आप ऐसे एग्जाम्पल में भी लैंग्वेज दिया हुआ है तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि लैंग्वेज क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू -5/2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो आपको मिलेगा क्या जब ऐसा पुट करेंगे, तो वी गेट क्या होगा, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 20 आ जाना चाहिए। या आप ये 20 नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब आप फाइनली निकालिए और उसके बाद ये इक्वल कर दीजिएगा। अब हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस तरफ जो वैल्यू आएगा ना, वो डायरेक्टली हम लोग बता पाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। क्रॉस हो जाएगा 2 टाइम्स में माइनस, और यहाँ पर -10 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो 10 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरफ 20 है, इस तरफ भी, तो ये सामने सामने बराबर हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। फिर वही लाइन आप लिख देंगे, कौन सा लाइन, कि 2 एंड -5/2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। मेन जो है ना, ये एक्सरसाइज जब शुरू होता है ना, तो इसी क्वेश्चन के लिए ही, मतलब ये क्वेश्चन जो बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, उसी सॉल्यूशन के लिए एक्सरसाइज है और किसी चीज़ के लिए भी नहीं है। तो अब देखते हैं इसको करते कैसे। फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस, यानी कि x और y का वैल्यूज निकालना है 5 अलग अलग फॉर ईच ऑफ द। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है x और y का वैल्यू।
फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, सबके लिए। तो हम ये और ये चूज किए हैं, और भी होगा, जैसे एक और है, कौन सा है, तो 3y इज इक्वल टू 4x। तो आपको क्या करना है, अभी तो फिलहाल कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना x का दिया हुआ है ना y का दिया हुआ है। तो आपको फिलहाल क्या करना है, किसी एक को हम लोग मतलब ऐसे कि जैसे कि लिटरल वैल्यू निकल जाए, नंबर्स में निकल जाए, वेरिएबल्स में निकल जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, और x का वैल्यू अभी फिलहाल हम निकाल लेते हैं 6 प्लस 3y बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो गया। तो ये आपका जो है यहाँ पर x का ये वैल्यू निकल गया। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब आप इसके सहारे से y का x का निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि हम यहाँ पर y का वैल्यू हमको लेट करना होगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमको एक वैल्यू लेट करना पड़ेगा। तो हम जब जैसे ही y का वैल्यू लेट करेंगे तो x निकलेगा, फिर y का दूसरा वैल्यू लेट करेंगे तो फिर x का दूसरा वैल्यू निकलेगा, y का तीसरा वैल्यू लेट करेंगे तो x का भी तीसरा वैल्यू निकलेगा। इस तरीके से वैल्यू निकलते चले जाएंगे। हम 5 सॉल्यूशन निकालना है, 5 बार हमको लेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको सवाल ये उठता है कि y का वैल्यू आप लेट क्या करोगे। हो सकता है इसको एक्सप्लेन करने में वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको आज हम छोड़ भी देंगे, अगले दिन फिर एक पार्ट बना करके डाल देंगे। तो इसके लिए घबराने की बातें समझना है हम लोगों को। तो अब y का वैल्यू हम डालेंगे क्या, जो मेरा सही x का वैल्यू, देखिए कोशिश कीजिएगा डेसिमल में ना निकले, डेसिमल वाला सही नहीं होता है। फिर जब आप उसको बैठाएंगे ना ग्राफ पे तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो डेसिमल में ना निकालने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर में जो भी वैल्यू हो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, अगर y को 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, और 6 प्लस 3 कितना हो 9, 9 को 2 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। 0 रखते हैं, y की जगह पर 0 अगर रखते हैं तो 0 में 3 से तो 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 6, 6 में 2 से। तो आप समझिए y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 3 इंटू 0 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6, ये तो 0 हो गया 2, यानी कि y जैसे 0 रखें तो x हमारा 3 आ गया। आपको समझ में आया होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर अब 2 रख करके देखिए, 2 रखेंगे, अगर -1 रखते तो क्या आएगा, -1 रखेंगे ना, -1 अगर आप रखते हो तो आपका आ जाएगा माइनस में, तो -3 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर -3 बचेगा। तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 3 में 2 से डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या कर लेते, 2 रखते हैं तो 3 2 6, और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे 2, तो x क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 2 रखे हैं, तो यहाँ पर हो गया ये 6 और ये 6, 12 बाई 2। तो y जब आप 2 रखे तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, 3 रख के देखते हैं, 3 3 या 9 और 6 15 हो जाएगा, नहीं। अब -2 रख करके चेक करते हैं, -2 देखते हैं, -2 अगर रखते हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो हाँ -2 रखिए, y इज इक्वल टू -2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू -2 बाई 2, तो हो जाएगा आपका 6 और -6 इज इक्वल टू 0 बाई 2, यानी कि 0। तो y जब आप -2 रखें तो क्या आ गया x 0 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 3 या 12, और 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आप 4 भी रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2। इसी तरीके से बस नीचे जो डिविजिबल है ना नंबर जो है उससे ऊपर वाला डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है आपको। ये चेक हो जाएगा तो फिर आप नोट कर दीजिएगा। 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 18 बाई 2, यानी कि 9 आ गया। एक और वैल्यू 4 तो निकल गया, देखिए 1 2 3 4 सॉल्यूशन y का भी और 4 सॉल्यूशन x का भी निकल गया। अब यहाँ पर फिर एक y का आप क्या रखेंगे, y का -4 अगर रखते हैं, हाँ -4 रखते हैं तो तब पर भी ठीक है। तो y इज इक्वल टू -4 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 6 प्लस 3 इंटू -4 बाई 2, तो ये हो गया 6 और -12 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 बाई 2 कटेगा तो -3, यानी कि y -4 और x -3। अब इसको क्या करना है, ये तो निकल गया, अब इसको टेबल में लिखना है। एक टेबल बनाते हैं हम अभी। यहाँ पर टेबल कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। इक्वेशन जब दिया होगा ना उसमें से पहले किसी न किसी तरीके से आप x और y में से किसी एक का भी मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड से
पोजीशन को चेंज करके एक्स या वाई का वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे, जैसे ये इस फॉर्म में निकाले थे। एक फार्मूला बनता है, इस फार्मूला पर आप क्या करना है, एक का वैल्यू आपको लेट करना है, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे हुए लेट वाई इज इक्वल टू लेट, सब में लेट लिख देते हैं। अब एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसा बॉक्स, एक एक्स और दूसरा वाई। आपको कितना बनाना था, 5 ना, चलिए 5 बनाना था। वाई अब क्या रखे हो 0, तो एक्स क्या है आपका 3, यहाँ पर लिख देंगे। वाई रखे 2 तो एक्स क्या है आपका 6। वाई रखे -2 तो एक्स क्या है आपका 0। वाई जब 4 रखे हैं तो एक्स क्या है आपका 9, और वाई जब -4 रखे हैं तो एक्स क्या है -3। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे, और कुछ नहीं करना है। एक और टाइप्स हम बता देते हैं, अगले वीडियो में हम डाल देंगे। एक और